नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है हमारा एक नया सफर। एक ऐसा सफर जहां हम खोजेंगे प्रकृति की खूबसूरती, अनजाने रास्ते और अलग अलग संस्कृतियां। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हम मिलकर उन कहानियों को महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं इस यादगार ट्रैवल जर्नी पर। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद, तो सबसे आसान तरीका है फ्लाइट। कोयंबटूर का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीजेबी। यहां पर डायरेक्ट फ्लाइट्स और कनेक्टिंग फ्लाइट्स दोनों मिल जाती है। एयरपोर्ट से शहर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और आप कैब या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है तो कोयंबटूर जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और लगभग हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यहां पर शताब्दी, दुरंतो और कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती है। स्टेशन से शहर के सभी हिस्सों तक लोकल ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है। हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित ईशा फाउंडेशन की। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि यहाँ आने वाला हर इंसान एक अलग ही ऊर्जा महसूस करता है। और सबसे खास, यहाँ स्थित है 112 फीट ऊंची आदियोगी महादेव की भव्य प्रतिमा। तो चलिए जानते हैं ईशा फाउंडेशन के बारे में। ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक और योग केंद्र है जिसकी स्थापना सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। यहाँ ध्यान, योग और आंतरिक शांति के लिए कई कार्यक्रम होते हैं। लोग यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। सबसे बड़ी आकर्षण है आदियोगी शिव प्रतिमा और ध्यानलिंग योगिक मंदिर। ईशा फाउंडेशन में आने वाले मेहमानों के लिए विशेष रूप से बनाए गए गेस्ट हाउस और कॉटेज उपलब्ध है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, प्राकृतिक और ध्यान करने के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर साधारण रूम से लेकर प्रीमियम कॉटेज तक अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ईशा कॉटेज बुक करने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन बुकिंग। सबसे पहले जाएं ईशा फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां स्टे 8 ईशा योग सेंटर या अकाउंटेमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अलग अलग रूम और कॉटेज के ऑप्शन दिखेंगे। अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से रूम सेलेक्ट करें। फिर डेट चुनकर ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से बुकिंग करने में दिक्कत हो तो आप सीधे ईशा योगा सेंटर से फोन या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। वहां की टीम आपकी बुकिंग में मदद कर देगी। कॉटेज बुकिंग के लिए कुछ खास बातें याद रखिए। पहले से बुकिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां हर समय काफी भीड़ रहती है। एक वैध आईडी प्रूफ जरूरी है। यह जगह ध्यान और योग के लिए है, इसलिए यहां का वातावरण शांत और अनुशासित रखा जाता है। रूम सर्विस या होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं यहां नहीं मिलेंगी। यह जगह साधना और ध्यान के लिए है। यहां स्थित लिंग भैरवी देवी मंदिर भी बहुत खास है। भक्त यहां देवी पूजा, आरती और साधना करते हैं। अगर आप आध्यात्म और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो यह स्थान मिस न करें। ईशा फाउंडेशन में कई योग और ध्यान के प्रोग्राम आयोजित होते हैं। यहां आने वाले लोग ईशा क्रिया, इनर इंजीनियरिंग, साधना पद जैसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं। ये प्रोग्राम आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन देते हैं। ईशा फाउंडेशन के आसपास का नेचुरल एरिया भी बहुत सुंदर है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप यहां वेलियांगिरी हिल्स के आसपास नेचर वॉक और ट्रैकिंग कर सकते हैं। सुबह सुबह यहां का माहौल बेहद ताजगी भरा होता है। यहां का अन्नदानम, फ्री मील और साधारण सात्विक भोजन जरूर ट्राई करें। यहां का खाना बेहद हल्का और सेहतमंद होता है जो ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त है। ईशा फाउंडेशन में आप ध्यान, योग, मंदिर दर्शन, आदियोगी का अनुभव और प्रकृति की गोद में शांति सब कुछ पा सकते हैं। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। 112 फीट ऊंची आदियोगी महादेव प्रतिमा। लेकिन यहाँ की सबसे खास चीज है शाम को होने वाला लेजर शो, जो आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आदियोगी लेजर शो में क्या होता है और इसे कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, हर शाम को आदियोगी प्रतिमा के सामने एक लेजर और लाइट शो होता है। इस शो में साउंड, म्यूजिक और लेजर लाइट्स के जरिए योग की कहानी और आदियोगी भगवान शिव द्वारा दी गई साधना की परंपरा को दिखाया जाता है। यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। यह लेजर शो आमतौर पर शाम 7 बजे से शुरू होता है और लगभग 30 मिनट तक चलता है। लेकिन ध्यान रहे, समय बदल भी सकता है, खासकर त्योहार या खास आयोजनों पर। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप शाम 6 बजे तक आदियोगी पहुंच जाएं ताकि भीड़ से बचकर आराम से जगह ले सकें। शो की शुरुआत होती है आदियोगी महादेव की भव्य झलक के साथ। फिर लेजर लाइट्स और 3D प्रोजेक्शन के जरिए दिखाया जाता है कि योग कैसे शुरू हुआ। सदगुरु की आवाज में सुनाई देती है योग की परंपरा और शिव की कथा। बैकग्राउंड में शिव मंत्र, ड्रम बीट्स और दिव्य संगीत माहौल को बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। शो के अंत में पूरी प्रतिमा रोशनी और मंत्रों से जगमगा उठती है और वातावरण बिल्कुल दिव्य हो जाता है। शो बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। यहां भीड़ बहुत होती है, इसलिए जल्दी पहुंचना बेहतर है। मोबाइल और कैमरा से शूटिंग करने की अनुमति है, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव होता है जब आप पूरी तरह ध्यान से शो देखें। शो के बाद भी कुछ देर बैठकर वातावरण का अनुभव जरूर करें। आदियोगी का अर्थ है पहले योगी। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने 112 तरीकों से योग सिखाया ताकि इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सके। इन्हीं 112 तरीकों का प्रतीक है 112 फीट ऊंची आदियोगी प्रतिमा। यह प्रतिमा तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में स्थित है। ऊंचाई 112 फीट, चौड़ाई लगभग 25 मीटर, वजन 500 टन स्टील से बनी। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बस्ट स्टैचू के रूप में दर्ज किया गया है। यह प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि योग और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। डी आदियोगी प्रतिमा का अनावरण
24 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसे सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के संस्थापक ने डिजाइन कराया। इसका उद्देश्य है दुनिया को याद दिलाना कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। 112 फीट ऊंचाई, योग के 112 तरीकों का प्रतीक। 2. सकारात्मक ऊर्जा, प्रतिमा के आसपास का वातावरण बेहद शांत और ऊर्जावान महसूस होता है। 3. लाइट और लेजर शो, हर शाम यहां एक अद्भुत शो होता है जिसमें योग की कहानी सुनाई जाती है। 4. योग और ध्यान, प्रतिमा के सामने लोग ध्यान और साधना करते हैं। 5. सांस्कृतिक महत्व, यह पूरी दुनिया में योग और शिव परंपरा का संदेश फैलाता है। आदि योगी महादेव सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यहां आने वाला हर इंसान अंदर से बदला हुआ और सकारात्मक महसूस करता है। ईशा योगा सेंटर में अन्नदानम की परंपरा है। यहां आने वाले हर आगंतुक को फ्री, सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। भोजन सरल होता है, चावल, दाल, सब्जी, सांभर, रसम आदि। यहां भोजन का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि शरीर और मन को साधना योग्य बनाना है। GSH ऐशा सेंटर के अंदर ईशा कैफे भी है। यहां आप हेल्दी और नेचुरल फूड्स जैसे फ्रूट जूस, सूप, मिल्क शेक, हर्बल टी और हल्का भोजन ले सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए है जो ध्यान योग के बाद कुछ एनर्जी बूस्टर चाहते हैं। यहां एक छोटी शॉप भी है जहां से आप खरीद सकते हैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, हर्बल चाय, शहद, आयुर्वेदिक उत्पाद, आध्यात्मिक किताबें, योगा कपड़े और ध्यान से जुड़ी चीजें। आदियोगी प्रतिमा के बाहर कुछ लोकल फूड स्टॉल्स भी होते हैं। यहां आपको डोसा, इडली, वड़ा, फिल्टर कॉफी जैसे साउथ इंडियन स्नैक्स मिल जाते हैं। ध्यान रहे, ये सेंटर के अंदर नहीं बल्कि मुख्य गेट के बाहर लोकल लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। पीने का फिल्टर्ड पानी हर जगह उपलब्ध है। साफ सुथरे वॉशरूम और शॉवर एरिया भी बने हैं। बड़ी भीड़ होने पर भी व्यवस्था अनुशासित रहती है। व्हील चेयर और बुजुर्गों के लिए बेसिक सुविधा भी मिलती है। आदियोगी में न सिर्फ आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि यहाँ का सात्विक भोजन, हेल्दी ड्रिंक्स और रहने की सुविधा आपके अनुभव को और भी खास बना देती है। यहाँ का खाना और वातावरण दोनों ही आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अन्नदानम का अनुभव जरूर कीजिए। यह जीवन में कभी न भूलने वाला एहसास है। आज का हमारा ईशा का अनुभव यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यहाँ की शांति और ऊर्जावान माहौल पसंद आया होगा। अगर आप आगे की यात्रा कर रहे हैं और कोयंबटूर रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो मैं अब आपको आसान और भरोसेमंद तरीके बताते हूं। सबसे सुविधाजनक तरीका है टैक्सी या ऐप बेस्ड कैब, ओला, यूबर। ईशा से कोयंबटोरे जंक्शन तक का सफर आमतौर पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर और ट्रैफिक के हिसाब से करीब 45 मिनट से 1.5 घंटे ले सकता है। कोयंबटोरे और ईशा के बीच डायरेक्ट बस सेवाएं चलती हैं। लोकल बस नंबर शेड्यूल बदल सकते हैं, पर कुछ बसें नियमित चलती हैं। कुछ वीडियो लोकल स्रोतों में बस 14D का जिक्र मिलता है। बस का किराया बेहद सस्ता होता है और सफर में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकता है। अगर आप असुविधा नहीं चाहते तो ईशा की ट्रैवल डेस्क से टैक्सी बुक करवा लीजिए। वे भरोसेमंद ड्राइवर और वाहन अरेंज करते हैं। ईशा के वेबसाइट सहायता पेज पर इस बारे में जानकारी और संपर्क मिलता है। यदि आपकी ट्रेन रात में है तो वापसी की सुविधा पहले से सुनिश्चित कर लें। आखिरी बसें सर्विस अलग अलग दिनों में बदलती रहती है। बड़े सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी बेहतर रहेगी। ऊपर दिए समय और दूरी अनुमान विभिन्न स्रोतों के अनुसार हैं, इसलिए अपनी यात्रा से पहले ईशा की आधिकारिक साइट या ट्रैवल डेस्क चेक कर लें। तो दोस्तों, ईशा छोड़कर स्टेशन या एयरपोर्ट जाना आसान है, बस थोड़ी प्लानिंग और सही टाइमिंग चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप ईशा का कौन सा अनुभव सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। आज का हमारा ईशा का अनुभव यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यहां की शांति और ऊर्जावान माहौल पसंद आया होगा। अगर आप आगे की यात्रा कर रहे हैं और कोयंबटूर रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो मैं अब आपको आसान और भरोसेमंद तरीके बताते हूं। सबसे सुविधाजनक तरीका है टैक्सी या ऐप बेस्ड कैब, ओला, यूबर। ईशा से कोयंबटोरे जंक्शन तक का सफर आमतौर पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर और ट्रैफिक के हिसाब से करीब 45 मिनट से 1.5 घंटे ले सकता है। कोयंबटोरे और ईशा के बीच डायरेक्ट बस सेवाएं चलती हैं। लोकल बस नंबर शेड्यूल बदल सकते हैं,
पर कुछ बसें नियमित चलती हैं। कुछ वीडियो लोकल स्रोतों में बस 14D का जिक्र मिलता है। बस का किराया बेहद सस्ता होता है और सफर में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग सकता है। अगर आप असुविधा नहीं चाहते तो ईशा की ट्रैवल डेस्क से टैक्सी बुक करवा लीजिए। वे भरोसेमंद ड्राइवर और वाहन अरेंज करते हैं। ईशा के वेबसाइट सहायता पेज पर इस बारे में जानकारी और संपर्क मिलता है। यदि आपकी ट्रेन रात में है तो वापसी की सुविधा पहले से सुनिश्चित कर लें। आखिरी बसें सर्विस अलग अलग दिनों में बदलती रहती है। बड़े सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी बेहतर रहेगी। ऊपर दिए समय और दूरी अनुमान विभिन्न स्रोतों के अनुसार हैं, इसलिए अपनी यात्रा से पहले ईशा की आधिकारिक साइट या ट्रैवल डेस्क चेक कर लें। तो दोस्तों, ईशा छोड़कर स्टेशन या एयरपोर्ट जाना आसान है, बस थोड़ी प्लानिंग और सही टाइमिंग चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप ईशा का कौन सा अनुभव सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।